इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया मैम, वो उसको इंडिविजुअल बनाना है या पूरे ग्रुप मिल के बनाएंगे? ग्रुप में। ओके मैम, नहीं उसमें एसटीपी लिखा हुआ था इसीलिए कंफ्यूज हो गया। ओके मैम, ओके मैम। एसटीपी है लेकिन ग्रुप में ही बनाओ, इट्स बेटर। ओके मैम। लेकिन उस ग्रुप में सारे पीपल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके मैम। ठीक है ना? ओके मैम। या अगर जैसा तुम लोग बोलो, अगर लगता है कि इंडिविजुअल बनाएंगे तो बेटर है, यू कैन मेक इट इंडिविजुअल ऑल्सो। क्या करोगे? इंडिविजुअल ग्रुप ही बनाने के रहने लिए देते हैं दे तब। दे कि ग्रुप में ही बनाओगे? मैम ग्रुप ही बनाते हैं तब तो। लेकिन ऐसे ग्रुप में होने से एक ग्रुप में दिक्कत ठीक ये है। है कि तुम लोग तो दूर दूर में हो, तो साथ में बैठ के बनाना तो पॉसिबल नहीं है। कोई वन पीपल विल मेक इट, है ना? यस मैम। तो इंडिविजुअली बनाओ, मेक ओके इट मैम, तो इंडिविजुअल। वो ड्यू डेट आज ही है मैम? मैम ड्यू डेट आज ही है ना? हाँ, आज रात तक है, 12 बजे से पहले तक। ओके मैम। 11:59। ओके मैम। आज तक ट्यूसडे ही है मैम, आप वेडनेसडे तक बोल रही थी। मैम वेडनेसडे तक का सेंड करना था मैम। क्या है? मैम जो वेडनेसडे तक बोली थी आप सबमिट करना है। अच्छा करो ना, आज तक हो जाए तो अच्छा है। वेडनेसडे हम लोग प्रेजेंटेशन लेंगे, और नहीं होता है तो वेडनेसडे तक करोगे, थर्सडे विल टेक द प्रेजेंटेशन, नो इशू। ओके मैम। सभी लोग आ गए हैं? आज इतना कम क्यों है स्टूडेंट्स? ओनली 12 इंक्लूडिंग मी, दैट मीन्स 11। Why so less population? Screen is visible? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay. So in our yesterday class, we discussed about the different philosophy of investors, right? Before moving on to our next topic, that is today we will try to cover up this portion. Difference between investment, speculation and gambling, based on different criteria. This we are going to do, and if their time permits, then we will also cover up this one. Investment constants, right? So anyone? Please throw some lights on different investment philosophy that we covered up yesterday. अटेंडेंस रजिस्टर मुझे लेके आना पड़ेगा। जामिल, प्रशांत कुमार इज प्रेजेंट। प्रशांत, हेलो, प्रशांत इज प्रेजेंट टुडे? नो मैम। मैम बोले क्या हम? कौन? आकाश? गोपाल। गोपाल, यस। मैम आसिफ प्रेजेंट। अभी अटेंडेंस नहीं लिए हैं? बोलो। Just brushing up. You can see from here and you explain what we discussed in our last class, right? ठीक है, तो डिफरेंट First, फिलोसफी ऑफ, फर्स्ट फिलोसफी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम देखते हैं जो मतलब जब मार्केट प्राइस से कम होता है शेयर,
या मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, यही हम देखते हैं कि हमारा फेयर प्राइस जो है वो वैल्यू प्राइस से कम है या मार्केट प्राइस से ज्यादा है। जब मतलब मार्केट प्राइस से कम होता है तो हमें परचेज करना चाहिए, और जब मार्केट प्राइस से ज्यादा, फेयर प्राइस से ज्यादा होता है शेयर का प्राइस, तो हमें उसे सेल कर देना चाहिए। क्या फर्स्ट क्या वैल्यू, गोपाल, फिर से बोलो थोड़ा सा। मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है क्या? शेयर का प्राइस जो है, शेयर का वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस से अगर कम हो जाता है तो हमें परचेज करना चाहिए, और वही शेयर का जो वैल्यू है मार्केट प्राइस से ज्यादा अगर हो जाता है तो हमें सेल कर देना चाहिए। वैल्यू शेयर का वैल्यू, सी शेयर का जो वैल्यू है दैट विल बी फिक्स्ड। यस्टरडे हम लोग क्या बात किए, वैल्यू एंड जी प्राइस में क्या डिफरेंस है? वैल्यू इज द फ्यूचर बेनिफिट दैट यू गेट फ्रॉम समथिंग, राइट? वो उसका वैल्यू है। तो कोई कंपनी का जो शेयर है उसका जो वैल्यू है, दैट मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट फ्यूचर बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट शेयर इफ यू आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर शेयर, है ना? तो उसका जी फ्यूचर बेनिफिट दैट विल बी कांस्टेंट। सो द वैल्यू ऑफ द स्टॉक और शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी दैट विल बी कांस्टेंट। तो क्या वेरी करेगा? प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द प्राइस। स्टॉक विल वेरी, है ना? जी कभी सही रहेगा, वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ड्यू टू द मैम वैल्यू मार्केट निकालने का आप कुछ मैकेनिज्म। तरीका बताई थी कल, एक बार फिर से जरा बता दीजिए। हाँ, वो हम लोग पढ़ेंगे, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है? दैट विल लर्न इन फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसका जैसे ही वैल्यू तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, विदाउट नोइंग द वैल्यू यू कांट कंपेयर इट विद द मार्केट प्राइस। तो उसका वैल्यू जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है? जैसे किसी भी स्टॉक का वैल्यू तुमने निकाला, मीन्स फ्यूचर बेनिफिट्स उसमें से क्या निकाल सकता है, दैट मीन्स द डिविडेंड द स्टॉक विल गिव यू पर शेयर, और उस अगर एक्सपेक्टेड उसका प्राइस राइज कितना हो सकता है, फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, उसमें से हम लोग निकाल लेंगे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो हम लोग को एक फ्यूचर बेनिफिट्स का आइडिया मिल जाता है, ठीक है? सो फॉर जी एग्जाम्पल क्या बोले थे, अगर किसी शेयर का वैल्यू इज 100 रुपीज, अब मार्केट मैकेनिज्म जो है, it will sometimes be in equilibrium, it will sometimes be in disequilibrium, ठीक है? अप डाउन करेगा, it will not stay at a fixed position। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, उस टाइम हम लोग बोलते हैं कि उसका जो शेयर का जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस, दैट इज 100। जब 100 में तुमको वो शेयर खरीदने को मिल रहा है और तुम देख रहे हो कि उसका वैल्यू 100 ही है, उस टाइम हम लोग बोलते हैं उस शेयर इज फेयर प्राइस्ड, ठीक है? जब क्या होगा, 100 उसका वैल्यू है, मतलब 100 इज द बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट, और अभी उसका मार्केट प्राइस हो गया है 80 रुपीज और 50 रुपीज, दैट मीन्स बिल क्या बोलेंगे, इट इज अंडर वैल्यू। जितना उसका वैल्यू होना चाहिए, उसका वैल्यू 100 तुमको मिल रहा है, लेकिन उसका प्राइस अभी 100 नहीं है, उससे कम में तुमको मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज अंडर वैल्यू, ठीक है? जी अब 100 उसका वैल्यू तुमने निकाला, उसका मार्केट प्राइस सपोज 120 है, तो क्या बोलोगे? ओवर वैल्यू। ओवर। जितना बेनिफिट ना तुम, हाँ, जितना बेनिफिट तुमको मिल रहा है उससे ज्यादा यू आर पेइंग द प्राइस फॉर इट, तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा है मार्केट में अभी, दैट इज ओवर वैल्यू। समझे? वैल्यू विल बी फिक्स्ड, वैल्यू चेंज नहीं करेगा फॉर वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हर साल के लिए वो फिर चेंज करेगा, ठीक है? बट अभी जब तुम निकल रहे हो, ऐसा नहीं है कि उसका वैल्यू विल वेरी, बट द मार्केट प्राइस विल वेरी। मैम हाँ, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग कब हुआ? जब उसका बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक्स हो गया है, उसी टाइम जब तुम खरीद रहे हो, देन इट इज टर्म्ड एज वैल्यू इन्वेस्टिंग। देन फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, मतलब इसमें कंपनी का इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसका एनालिसिस करेंगे, कैसा फ्यूचर ग्रोथ है, कंपनी का अर्निंग प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करेंगे। फंडामेंटल्स इन्वेस्टिंग, ठीक है? कंपनी का क्या अर्निंग प्रोस्पेक्ट है, कैसे हो सकता है, एनी आइडिया? जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा हो रहा है, जैसे देखिए तो रिलायंस इंडस्ट्री है जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ
बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल इन्वेस्ट, अगर कोई कंपनी का स्ट्रॉन्ग अर्निंग प्रोस्पेक्ट है कि नहीं है, वो क्या तय करता है, द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिसाइड दिस। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन, जी इकोनॉमिक फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो है। क्योंकि बहुत सारा कंपनी अगर खुद से भी उसका ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट अच्छा है बट स्टिल द इकोनॉमी इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन, तब क्या होगा, कंपनी विल नॉट बी एबल टू ग्रो टू दैट लिमिट विच इट इज एक्सपेक्टेड। ग्रो करेगा स्टिल, लेकिन उतना नहीं कर सकता है, बिकॉज उसका आउटसाइड कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर इट। तो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड फैक्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या है, सेकंड अगर देखना है तो उसका सेक्टर और इंडस्ट्री, जिस पर्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री में वो इट इज रनिंग, वो वाला सेक्टर का क्या प्रोस्पेक्ट है वो देखना है, कंपेयर टू द इकोनॉमिक कंडीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सेक्टर अगर नहीं ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री अगर बुरी तरीके से फंस गया है, तो कंपनी कितना भी अच्छा हो उस लेवल तक वो अर्न नहीं कर सकता है, तो पहले वो भी देखा जाता है। देन अगर हम लोग को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर मिल गया जो कि बहुत अच्छा काम करेगा अभी कमिंग ईयर में, तुम देख रहे हो, बट स्टिल उसके अंदर वो कंपनी का भी होना चाहिए to grow to that potential or to exploit that particular potential which is prevailing in a particular sector, है ना। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टर्स करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट दे स्कैन द इकोनॉमी, what are the factors, whether it is suitable or not right now, then the different industry or sector, and then within that sector or industry they go for a particular company which have a very good or strong earning prospect. Next, growth investing, इसमें क्या है, इसमें मैम मिड और स्मॉल कैप जो अभी इंडस्ट्री होता है वो आता है, स्टार्टअप कंपनीज। हाँ, स्टार्टअप हाई कंपनीज, बोलो। रिस्क होता है वो काफी हाई होता है। काफी हाई होता है क्योंकि अभी वो लोग स्टेबल नहीं है इन द मार्केट, बट देयर स्टार्टअप आइडिया इज वेरी गुड, हाई पोटेंशियल है टू ग्रो इन द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, है ना। तो वो सारे कंपनीज को पॉइंट आउट करते हैं जिसका कंडीशन इज सुटेबल, उसका एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया है जो कि अभी बहुत अच्छा चलने वाला है, तो वो सारे कंपनीज में, बट स्टिल इट इज इन द ग्रोइंग फेज ओनली, तो वो सब में जो इन्वेस्ट करते हैं दैट इज ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। देन सोशली रिस्पॉन्सिबल, इसमें सोशली रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्ट, ये CSR एक्टिविटी, जो कंपनी CSR एक्टिविटी में काम करता है और लॉन्ग टाइम के लिए मतलब किया जाता है इसमें। हाँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये सब कंपनीज का अच्छा होता है, दोस कंपनीज व्हिच आर हैविंग अ वेरी स्ट्रांग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, यू कैन से सोशली रेस्पॉन्सिबल मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको बहुत अच्छे से दे कैरी ऑन। तो ये सारे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने का, बहुत सारा इन्वेस्टर्स का जो है, दे हैव अ स्पेशल एफिनिटी फॉर दोस कंपनीज, तो दिस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। देन टेक्निकल इन्वेस्टिंग, इसमें पास्ट डाटा को एनालिसिस करके उसके हिसाब से किया जाता है कि पिछले इस समय में इसका जो था वो पीक पे था शेयर का प्राइस, तो इस समय मतलब परचेज किया जाए पास्ट डाटा के रिकॉर्ड के हिसाब से। हाँ, यहाँ पे बेसिकली ये टेक्निकल इन्वेस्टिंग जो बोल रहा है वो हम लोग फिर देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। इट इज डन लाइक द ट्रेडर्स, जो लोग ट्रेड करते हैं डे टू डे बेसिस में, दे एक्चुअली इंडल्ज इन दिस टेक्निकल इन्वेस्टिंग। वो लोग चार्ट देखते हैं, बाय सीइंग द चार्ट दे प्रेडिक्ट द मार्केट कंडीशन बेस्ड ऑन द पास्ट मार्केट डेटा, और उसी के आधार पे दे मेक द स्टैंडर्ड बाय एंड सेल डिसीजंस। ओके, देन कॉन्ट्रेरियन, कॉन्ट्रेरियन ऑपोजिट होता है, जब सब सेल करेंगे तो हम परचेज करेंगे, जब सब परचेज करेंगे तो हम सेल करेंगे, ये इसमें ऑपोजिट मतलब होता है मार्केट। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में ये होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है दैट इज डायरेक्टली अपोजिट टू द मार्केट मेजॉरिटी। दैट मींस इफ 90% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बाय अ पर्टिकुलर शेयर, these investors who are following this philosophy, they will sell the share, whereas when they are majority are going for selling the share, this particular investor will go to buy the share.
राइट। और इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो बताए थे, मार्केट मैकेनिज्म कैसे होता है। बहुत सारा पीपल अगर खरीदने जाएंगे तो उसका डिमांड हाई हो जाता है, तो डिमांड जैसे ही हाई होगा तो उसका बहुत ज्यादा प्राइस हाइक प्राइस होता है। तो उस टाइम, हाँ हाँ, तो उस टाइम अगर उसको सेल किया जाए तो दैट इन्वेस्टर विल मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वेरएज अगर वो लोग सेल कर रहे हैं तो बहुत सारा सेल करेंगे तो सप्लाई ऑफ दैट शेयर विल बी मोर देन द डिमांड, तो ऑब्वियसली इट्स प्राइस विल गो डाउन। तो गो डाउन देन क्या होगा? उसको खरीद लेना चाहिए। कॉन्ट्राडेंट जो करते हैं वो खरीद लेते हैं, तो दैट शेयर इज अवेलेबल एट अ वेरी चीप प्राइस, लो प्राइस, तो वो खरीद लेते हैं उसको। इन दिस वे क्या होता है, जब फिर से डिमांड उसका बढ़ेगा, दिस इज एक्चुअली अ साइक्लिकल प्रोसेस, धीरे धीरे फिर डिमांड बढ़ता है तो फिर हाई हो जाएगा, तो उतना कम में जिसने खरीदा था अब फिर से उसका डिमांड जब बढ़ रहा है तो वो सेल कर देगा। तो दिस वे the investor can make a huge amount of profit. Now today we are going to discuss about these three important terms which is related to investment. Terms are investments, speculations and gambling. ठीक है, ये तीन जो चीज है अलग है। यहाँ पे देखो, आई हैव स्टेटेड थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। लाइक अ क्रिकेट फैन, he bets ₹100 on the outcome of a test match in England, right? So what is this? This is an example of gambling. Then a wealthy farmer pays ₹1 lakh for a piece of land in his village. What is this? Investment. Investment. And number three, based on some rumor, John invests all his savings in the share of a new company. This is a speculation. ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। पहले है कि गैम्बलिंग जो है इस कंप्लीटली बेटिंग काइंड ऑफ थिंग, जहां पे यू आर टेकिंग द रिस्क ऑन योर ओन। ठीक है, इट इज कंट्रोलेबल। अगर तुम गैम्बलिंग में जाते ही नहीं तो रिस्क होता ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, तुम सोच समझ के ही एक डिसीजन ले रहे हो। यू आर इन्वेस्टिंग एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू आर putting your money into some asset which is going to give you a value in the near future. Third, see some rumor, that is speculation. There is no full proof about what will be the rate of return from it, whether it will at all give you any kind of return or not, right? So it's just completely based on some kind of rumor, जहाँ पे कोई कोई बोल रहा है कि वहां अगर कर दो तो बहुत अच्छा है, एक नया कंपनी आया है उसमें सेविंग करेंगे। They are just guessing that that new company is going to perform very good in the future. So ये हो गया स्पेकुलेशन। तो बहुत सारा लोग जो शेयर मार्केट में जाते हैं पैसा एक करने के लिए, स्पेकुलेशन इज जस्ट यू नो स्पेकुलेट करके दे ट्राई टू गेन अ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मेनी टाइम दे गेन even they lost a lot of money through speculation. So speculation is not a very good idea of trading or whatever you say. It is not a very good thing, right? क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा गवाने का भी चांस। प्रॉफिट भी होता है, नो डाउट इन दैट, बट दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लक। अगर तुम्हारा लक फेवर किया तो स्पेकुलेशन से यू कैन गेन अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ रिस्क टू लूज अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। नाउ सी, दिस इज कंपैरिजन बिटवीन दिस थ्री टर्म्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट क्राइटेरिया, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग होराइजन, ठीक है, ये वाला प्लानिंग होराइजन, उसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट के नीचे यू सी होल्डिंग पीरियड एंड प्लानिंग पीरियड। ये एरो का मतलब ये है ज्यादा है, इट इज हायर। ठीक है, सी प्लानिंग, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो उस टाइम हम लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, है ना। सो प्लानिंग पीरियड इज मोर, we plan about it, we decide about it, we take some particular asset, we screen it, think it, what is the risk and return that is associated, whether that risk or return are in synchronization of your investment objective or not, वो होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, जो तुमको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा जो गोल्स है इन्वेस्टमेंट का, उसके साथ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है, वेदर इट इज मैचिंग इट और नॉट, वो कहाँ से हम लोग करेंगे? थ्रू द प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। इसीलिए प्लानिंग पीरियड यहाँ ज्यादा है।
देन कमिंग टू द होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड मतलब जो पैसा तुम दिए हो अब 1 महीना रख के अगर निकाल लोगे, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट इट विल टेक मोर देन 1 year, इसीलिए ग्रेटर देन 1 year इट इज रिटर्न. ठीक है, तो इसका होल्डिंग पीरियड amount of return. Now we are moving on to the speculation. See, speculation, holding period, planning period पहले आते हैं. planning period इसमें कुछ है ही नहीं. You are hearing from there and here and there, और तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए. ठीक है, ये बात है. कहीं से सुन के भी तुमको पैसा जुगाड़ करना है या इकट्ठा करना है, सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्लानिंग पीरियड रखा है, बट इट्स रिलेटिवली लो. होल्डिंग पीरियड इसमें कुछ कम है, बहुत ही कम है, इन्वेस्टमेंट के तरह नहीं है. अप टू 6 months हो सकता है मैक्सिमम. ठीक है, जो लोग ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, वो लोग एकदम 1 महीना 2 महीना 1 हफ्ता ऐसे ही वैरी करता है. कमिंग टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग में देखो, गैम्बलिंग में क्या है, रिजल्ट इज नोन इंस्टेंटली. इसमें तो कुछ होल्ड करने का जरूरत. मैम, हेलो हेलो, Yes, ma'am. लेते हैं इधर उधर से सुन के, तो Hello? रिस्क इज हाई. मैम You can get a good amount of return. हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मैम? ये निहारिका am I audible to everyone? यस मैम. मैम, ये इन्वेस्टमेंट में होल्डिंग पीरियड और प्लानिंग निहारिका, पीरियड. हाँ, यस यस निहारिका. मैम, इन्वेस्टमेंट में होल्डिंग पीरियड और प्लानिंग पीरियड हाई क्यों होता है मैम दोनों? एक बार वो समझ नहीं आया मैम, ऑडिबल नहीं था, बहुत आवाज कट रही है आपकी. अच्छा, इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग पीरियड, तुम अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, उसमें तुम अच्छा खासा अमाउंट डालने वाले हो, एंड दैट विल आल्सो बी ब्लॉक्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू गेट अ गुड रिटर्न. ठीक है, इन्वेस्टमेंट में यूजुअली अगर तुम लंबा टाइम तक उसको नहीं होल्ड करो तो अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा. सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में चले जाओगे, वहां पे वो लोग बोलेंगे 1 year 2 year 3 year, सारे में देखो. ठीक है, तो इन्वेस्ट अगर शेयर्स में भी हम बोलेंगे, अगर तुम शेयर्स खरीद के रखते हो, उसमें भी चाहते हो कि अच्छा रिटर्न आए फ्रॉम द शेयर्स, देन ऑल्सो उसको होल्ड करके रखना जरूरी है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट में इट इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द होल्डिंग पीरियड शुड बी मोर टू गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न. अब जहां पे इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो रहा है, तुम होल्ड करके रख रहे हो, उसमें तो प्लानिंग पीरियड ज्यादा होगा ही ना. अच्छे से प्लान करके देन यू हैव टू पुट योर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. विदाउट प्रॉपर प्लानिंग अगर तुम रख रहे हो, देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क, तो तुम्हारा रिटर्न नेगेटिव हो सकता है. अंडरस्टूड निहारिका? हेलो, यस मैम. मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, एंड अदर्स सबके पास जा रहा है आवाज ठीक से? यस मैम. मैम. Yes, ma'am. ठीक यस है, मैम. नहीं आएगा तो बीच में कोई ना कोई मुझे रोक के बोलना कि क्रैक हो रहा है या कुछ भी. ठीक है, सो स्पेकुलेशन में रिस्क में हम लोग देख रहे थे कि रिस्क इज हाई. कमिंग टू गैम्बलिंग का रिस्क क्या है? इट इज वेरी हाई, और वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है. इट इज नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक फैक्टर्स, है ना. हम लोग गैम्बलिंग करते हैं तो हम लोग खुद से वो रिस्क उठाते हैं. इट इज आर्टिफिशियल, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स एनीथिंग. नाउ रिटर्न एक्सपेक्टेशन, रिटर्न एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट में मीडियम एक्सपेक्टेशन इज देयर, बहुत ज्यादा वैसे नहीं देता है. स्पेकुलेशन में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि रिस्क ज्यादा ले रहा है. तो एक्सपेक्टेशन, दिस इज रिटर्न एक्सपेक्टेशन, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअल रिटर्न. पीपल कितना एक्सपेक्टेशन होता है फ्रॉम दिस डिफरेंट हेड्स. सो इन्वेस्टमेंट से मीडियम है, स्पेकुलेशन से हाई, एंड गैम्बलिंग से वेरी हाई. इसीलिए वो लोग चाहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा सोच के गैम्बलिंग करते हैं. नाउ बेसिस फॉर डिसीजन, बेसिस फॉर डिसीजन मीन्स किस आधार पर डिसीजन लिया जाता है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, जनरली वी डू अ फंडामेंटल एनालिसिस. जो मैंने बोला तुम लोग को, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होगा? फर्स्ट इकोनॉमिक एनालिसिस वी डू based on the different macroeconomic factors. What is the present condition of the economy?
उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, कौन सा डिफरेंट इंडस्ट्री ले लेते हैं, उसका इंडस्ट्री लाइफ साइकिल देखते हैं, कौन सा पोजीशन में अभी है, कौन सा फेज में दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज देयर। SWOT एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री कैन आल्सो बी डन। हम लोग देखेंगे कैसे इंडस्ट्री एनालिसिस कैन बी डन बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया है। कोई 2-3 ठो करने से भी हो जाता है, कभी किसी को लगे कि इससे सबसे बेस्ट ये है तो उसको करके भी वी कैन एनालाइज द डिफरेंट इंडस्ट्री। उसके बाद कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई बता सकता है? सपोज यू नीड टू चूज अ पर्टिकुलर कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उस कंपनी को कंपनी का एनालिसिस कैसे मार्केट करोगे? कैपिटलाइजेशन, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ये सब देख सकते हैं। उसका बैलेंस शीट मैम देखेंगे मैम। मैम अगर मैम हम्म। गैम्बलिंग तो इलीगल है तो फिर इसको मैम हम लोग एनालाइज ही क्यों करेंगे मैम, ये इसको कंपेयर ही क्यों करेंगे? कहाँ से गैम्बलिंग एनालाइज करने का बात हो रहा है? नो मैम, जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं ना मैम, तो हम लोग इसको कंपेयर ही, ये तो इलीगल है ना मैम, तो फिर कंपेयर ही क्यों करेंगे इसको We are इसमें? comparing the term gambling with speculation and investment. लीगल इलीगल का बात नहीं है, गैम्बलिंग इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड। ठीक है, गैम्बलिंग अगर यहाँ पे इलीगल है लेकिन बाहर में इलीगल नहीं है, वो कैसीनो वगैरह में खेला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब उस वर्ड के बारे में बोल रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द पर्टिकुलर वर्ड। गैम्बलिंग क्या है, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में अंतर क्या है, और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो दैट इज गैम्बलिंग, बोलते हैं कि नहीं? यस हाँ। उसमें क्योंकि बहुत रिस्क बहुत हाई है तो वो एक तरह से हाँ, गैम्बलिंग तो है। बहुत लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट का शेयर खरीदना मतलब वो एक जुआ है, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है कितना बार। बहुत पुराने लोगों का बहुत माइंडसेट वैसा है। सो दे आर कंफ्यूजिंग द टर्म इन्वेस्टमेंट विद गैम्बलिंग। सो इसीलिए ये फाइनेंशियल टर्म्स में ये तीनों को अलग अलग कर दिया गया है। मतलब उसका वर्ड शुड बी स्पेसिफिक कि गैम्बलिंग अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, स्पेकुलेशन भी अलग चीज है। स्पेकुलेशन जैसे वहां पे शेयर मार्केट में करने जाते हैं, स्पेकुलेशन उसको बोलते हैं, जो अचानक से सुन के खरीद लिया, रातों रात अमीर होना है, दैट इज ऑल्सो नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग एकदम अलग चीज है, जैसे जुआ हो गया, बेटिंग लोग करते हैं, कोई क्रिकेट बेट तुम देखे हो, हॉर्स रेसिंग हो सकता है, ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये सारा चीज होता है। इसीलिए वी आर कंपेयरिंग द पर्टिकुलर टर्म गैम्बलिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनालाइजिंग गैम्बलिंग। कहाँ एनालिसिस के बारे में लिखा हुआ है? देन क्या बोल रहा, कौन बोल रहा था कंपनी एनालिसिस के लिए? यस, कंपनी एनालिसिस के लिए हम लोग उसका एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, सर्टेन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज हम लोग निकाल सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं। ये सारा हो गया फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी एनालिसिस। नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं, क्या होगा वो? जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, सीईओ कौन है, मैनेजमेंट कैसा है, हाउ आर द स्किल्स, जो भी डिफरेंट वहाँ स्किल्स ऑफ द जो मैनेजर्स। हाँ हाँ कर रहे हैं, उन लोग के बारे में उनका देखना, उसके बारे में हाँ, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी उनका कैसा परफॉर्म क्वालिफिकेशन है, क्या करेगा। उनका एक्सपीरियंस है। क्या है? हेलो? हाँ, वहाँ जो वर्क कर रहे हैं, जो उन लोग का चाहे जो भी है, उन लोग का क्वालिफिकेशन, उन लोग का वर्क एक्सपीरियंस, ये सब भी देखना। हाँ, वो उन लोग उनका का बहुत वर्क आता है। एक्सपीरियंस कितना, उसका ज्यादा कितना एफिशिएंट है कि नहीं है, सीईओ जो है उसका देख सकते हैं। ये सारा चीज क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस एज अ पार्ट ऑफ कंपनी एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्पेकुलेशन का क्या होगा, बेसिस फॉर डिसीजन। ये तो पहले ही बोले हैं, हियर से मतलब इधर उधर से सुन के डिसीजन लिया जाता है। देन मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर भी है, कैसे? जैसे हार्डिंग मैंने बोला, हार्डिंग मतलब क्राउड को फॉलो करने का टेंडेंसी है पीपल को। अभी हार्डिंग के ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। जैसे कोई भी अगर पर्टिकुलर एक सेगमेंट ऑफ द इन्वेस्टर अगर खरीद रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर शेयर और तुमको वो सुनाई दिया तो तुम भी तुरंत खरीदने लगोगे। यस मैम, इसको भेड़ चाल कहते हैं। हार्डिंग बोलते हैं, हार्डिंग।
HERDING, हार्डिंग, झुंड के साथ चलना। ठीक है, तो मार्केट साइकोलॉजी, अब मार्केट साइकोलॉजी इसी से होता है। मार्केट का कैसा साइकोलॉजी है, अगर सारे पीपल ज्यादा दिखा जा रहा है, मार्केट इज आप कैसे होगा, पॉजिटिव, मार्केट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स एवरी इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक, सबका पॉजिटिव थिंकिंग है, मार्केट अच्छा करेगा। अब बाहर का क्या कंडीशन है वो छोड़ो, इकोनॉमी डाउन हो रहा है, सरकार फॉल करके, ये भी हो सकता है, लेकिन स्टिल द मार्केट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो सभी लोग खरीदेंगे जा जाके, तो इसीलिए मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर स्पेकुलेशन डिपेंड करता है। अनादर क्या है, टेक्निकल चार्ट्स, जो मैंने बोला टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत टाइम टेक्निकल चार्ट्स हम लोग यूज करते हैं, बहुत तुरंत तुरंत ट्रेडिंग करना। ट्रेड जो लोग करते हैं दे आर एक्चुअली स्पेकुलेटर्स, तो ये स्पेकुलेशन में ट्रेडिंग कैन ऑल्सो कम, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो बहुत जल्दी से ट्रेड करते हैं, मतलब अभी मॉर्निंग में खरीदे और ऐसा शेयर खरीदते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उसको सेल कर दी। बहुत लोग ऐसा भी प्रैक्टिस करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज करता है उस टाइम खरीदे और फिर जाके नेक्स्ट डे उसको मॉर्निंग में बेच दे, ये भी करते हैं। अब उसको अगर तुम लोग मार्केट को कुछ दिन मैं बोलूंगी, तुम लोगों को एक टास्क दूंगी कि मार्केट को ऑब्जर्व करना है फॉर 1 वीक, ठीक है, तो तुम लोग आके मुझे बताओगे कि उसका कब क्या होता है। बीच बीच में एक बार खोल खोल के देखोगे, मनी मार्केट तुम लोग खोलते हो, ये वाला moneycontrol.com, मनी कंट्रोल के बारे में मालूम है ना साइट? यस मैम। हाँ, तो मनी कंट्रोल एक मैम आवाज नहीं हेलो हेलो, आ रहा है आप ठीक से कि कट रहा है स्टिल? यस मैम, मैम आपका आवाज क्लियर है, मेरे अमित का ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हेलो अच्छा, तो तुम लोग को करना ये है कि मैम मनी कंट्रोल डॉट कॉम डायरेक्टली अगर देखोगे, या फिर मनी कंट्रोल का एक ऐप आता है उसको इंस्टॉल कर लो इन योर मोबाइल, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको खोल के थोड़ा देखते रहना, मार्केट कब अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, तो देखोगे कि मार्केट कैसे साइकोलॉजिकल है। नॉट ओनली दैट, मार्केट का भी एक स्पेसिफिक मूड है, मॉर्निंग मूड कुछ है, दोपहर में कुछ मूड है, जब क्लोजिंग होने जाता है उस टाइम एक दूसरा मूड में वो रहता है, तो उसका कैसा कैसा मूड रहता है, इसको थोड़ा तुम लोग को ऑब्जर्व करें, ठीक है, दैट विल बी अ टास्क टू यू। मैं बोल दूंगी कितने तारीख से कितने तारीख उसको देखना है, थोड़ा देखोगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया फ्रॉम इट। अच्छा, गैम्बलिंग में आ जाए, बेसिस फॉर डिसीजन, इसमें देखो नो कैलकुलेशन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लिवरेज, लिवरेज क्या है, बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर्स, दैट इज लिवरेज। अब लिवरेज में इन्वेस्टमेंट में यूजुअली, क्योंकि हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, रिस्क कम रहता है, धीरे धीरे ही करते हैं, तो जनरली हम लोग अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेकुलेशन, तो उसमें क्योंकि होल्डिंग पीरियड बहुत कम है, कम टाइम के लिए है, ठीक है, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। Not getting your voice, ma'am.
हेलो, यस मैम। यस मैम। कनेक्शन Yes, चला गया। ma'am. हाँ, मैं बोले जा रही फिर देख रहे कनेक्शन चला गया। ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, अटेंडेंस लगा दो तुम लोग। अभी 10:38 हो रहा है। 2 minutes आई एम गिविंग यू टू मार्क द अटेंडेंस। 10:40। अटेंडेंस हो गया सबका? यस मैम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कवर इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है? लिमिटेशंस, राइट? कॉन्स्टेंट्स मीन्स लिमिटेशंस। Investment constraints मतलब what are the different limitations that are faced by the investors while they are taking the different investment decisions. जैसे investment avenues को particular investment avenues को they are selecting a particular investment avenue. So what are the limitations that may come in their way? ठीक है, कौन सा चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, ये सारा चीज उसको डिसाइड करना पड़ता है on the depending on the different constraints or limitations they are facing. The first one is liquidity. Liquidity का मतलब क्या है? मानो किसी के पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट वो करना चाहता है जहां पे बहुत जल्दी वो लिक्विफाई कर पाए, कैश में कन्वर्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू कैश. So some people have some preferences for those investment avenues where they can easily liquidate their cash. हो सकता है. Then age is also a major constant. कोई एज ग्रुप अर्लियर एजेस में है, 20 में है, 30 में है, कोई 50s में है, 60s में है. तो दिस एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल डिसाइड where to invest and where not to invest. ठीक है, कोई मान लो 50 इयर्स का ही कोई अगर आदमी है तो अभी जाके वो अगर लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट करेगा 50 इयर्स में तो और उसके पास टाइम कहाँ बचा है ना? Whereas if a 20-year या 30-year-old person investor is going to invest in somewhere, then he can invest in those avenues which will take a lot of time. 20 years के बाद तो वो लोग they can invest in that. Then hello, am I audible? Connection है ना? यस मैम। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? नीड फॉर रेगुलर इनकम. बहुत सारा लोगों का है कि ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से दे कैन गेट अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इनकम कमिंग फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट. किसी किसी का जरूरत नहीं है, कोई कोई ऐसा चाहते हैं जहाँ पे सालों साल उसमें इंटरेस्ट भी जो है वो भी नहीं चाहते हैं, वो उसी में चल जाए रहता है, बिकॉज इंटरेस्ट अगेन अर्न्स इंटरेस्ट. तो कोई कोई उसको ऐसे ही रख देता है, कंपाउंड रिटर्न कर देता है. बट समवन मे नीड सम रेगुलर इनकम फ्रॉम इट, तो वो लोग वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे. जैसे MIS हो गया, पोस्ट ऑफिस से आता है जो मंथली इनकम स्कीम, दैट इज आल्सो वेरी गुड. तो अगर किसी को ऐसा पैसा करना है कि हर मंथ उसको कुछ ना कुछ इनकम चाहिए तो ये विल गो फॉर दोस एवेन्यूज, राइट? टाइम हॉराइजन, फिर टाइम हॉराइजन में ही आ जा रहे हैं व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू एज. यू कैन से कितना टाइम हॉराइजन, एज साथ साथ में क्या, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स. सो टाइम हॉराइजन दिस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज योर एज आल्सो. क्या एज है और तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है,
किसी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसको किस लिए, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट विल बी द टाइम होराइजन फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। मानो हम लोग देखे हैं कि लॉन्ग टर्म हाई प्रायोरिटी गोल्स आर देयर, इफ इट इज लॉन्ग टर्म लाइक 10 to 15 years, तो वही जगह पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू गिव अ गुड रिटर्न। अगर शॉर्ट टर्म है गोल, लाइक शॉर्ट टर्म हाई प्रायोरिटी गोल्स, तो वहां इन्वेस्ट करना है जो क्विकली मनी देगा, रिस्क इज अ लिटिल बिट हायर, बट देन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यू कैन गेट दैट रिटर्न फ्रॉम देयर। सो दिस टाइम होराइजन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी के पास हो भी सकता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे आर गेटिंग बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, but their investment objectives are for shorter period of time, so it is also again a limitation for the investor, they cannot go for that longer one, right, क्योंकि उसका objective is for shorter period of time, तो limitation हो जाता है वो, it is acting as a hindrance, right. Next point is risk tolerance. Risk tolerance means again we have seen there are risk preferences हो सकता है, tolerance means how hello 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 नहीं आ रही। hello hello यस मैम, आवाज आ रही है। अभी अभी कौन बोल रहा था? निकिता? निखत निखत मैम। निखत? नहीं, आवाज नहीं जा रही है मैम निखत बोली थी, निकिता ने नहीं मैम, अच्छा, कट रही है। नहीं उसका कैसे अजीब टाइप से आवाज आ रहा था। निखत अभी भी नहीं हेलो, आ रही है मैम। उसका नेटवर्क कुछ इश्यू हो गया है। तुम लोगों को बाकी को सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। ठीक है। सो रिस्क टॉलरेंस क्या है? रिस्क टॉलरेंस में कितना अमाउंट ऑफ रिस्क द इन्वेस्टर कैन बेयर, कितना वो रिस्क उठा सकता है, उसको सहन कर सकता है। टॉलरेंस को होता है सहन करना। कोई भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले में मानो तुम इन्वेस्ट कर दिए हो लेकिन तुम सहन नहीं कर सकती हो, तो उसका इफेक्ट विल बी एडवर्स। थोड़ा सा ही मार्केट अप डाउन होगा, सबसे तो इक्विटी मार्केट इज द हाई रिस्क वन। अगर शेयर मार्केट में करते हो सबसे रिस्की है, तो वहां अगर तुम उतना टॉलरेट नहीं कर सकते हो, तुम सारा पैसा उसमें लगा दिए हो, थोड़ा सा भी तुम्हारा पैसा ऊपर नीचे होगा तो वो एकदम डर के मारे उसका हार्ट अटैक आ जा सकता है। सो दैट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टर। तो इसीलिए उसको सही वाला चुनना है। जितना अमाउंट ऑफ रिस्क द इन्वेस्टर कैन टॉलरेट, दैट अमाउंट ऑफ रिस्क शुड बी टेकन अप बाय द इन्वेस्टर। Another important point is tax liability. Yeah, this is very important because most of the people go for investment for a longer period of time in order to save their tax. टैक्स को बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना हाई अमाउंट ऑफ टैक्स हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। अगर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए जहां तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां का इन्वेस्टमेंट रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज टैक्स एग्जेम्प्टेड, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे एफडी में ही अगर चले जाओगे 5 इयर्स का एफडी जो कुछ पर्टिकुलर होता है टैक्स सेवर करके दिखा रहता है। सिमिलरली यू कैन इन्वेस्ट इन पीपीएफ, एनएससी इज देयर, ये सारे चीज में तुम कर सकते हो। अगेन इससे अगर जाओगे, पहले शेयर्स में था कि लॉन्ग टर्म गेन जो था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था उसमें लगता था, अब उसमें भी लगता है, शॉर्ट टर्म में भी लगता है। तो ये सारा चीज देख के फिर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इसमें किसी को कोई डाउट है? देन यू कैन आस्क मी। इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स, निकिता क्लियर हुआ है? हेलो हेलो यस हेलो। हाँ, कनेक्शन है। हाँ निकिता, क्लियर हुआ? यस कहीं पे किसी को कोई भी डाउट है नो तो मैम। आस्क मी, ठीक है ना? और घर में ही अभी जैसे ही क्लास सारा दिन खत्म हो जाएगा, प्लीज स्टडी। जो भी तुम डिस्कस किए हो फ्रेश रह के भी उसको स्टडी करो। अगर अभी मैं कुछ डिस्कस कर रही हूँ जो कि यहाँ पे इलेबोरेटली अगर नहीं लिखा हुआ है, यू टेक अ पेन एंड अ पेपर
तुम्हारा कॉपी सामने रखो, जैसे मैं बोल रही हूँ उसको सुन सुन के उसमें नोट करते जाओ। हमको नहीं लगता है किसी के पास कॉपी एंड पेन होगा, कोई है लेके मैम, बैठे लेके हैं? बैठा यस मैम। मैम है। मैम देखो देखो ये। अच्छा, वेरी गुड। नो मैम। ये हम लोग टाइम किए थे। टाइम भी हो गया है मैम। हाँ, 2 मिनट बाकी है। ठीक है, हम यस अभी छोड़ दे रहे हैं, नया हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स इन द नेक्स्ट क्लास। मैम वो जो असाइनमेंट कल आपने सेंड किया है वो आज लास्ट डेट है उसको सबमिट करने का। हाँ, रात में। मैम मैम टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए मैम। ठीक है, आज भर कोशिश करो, नहीं होता है तो कल रात तक दे देना। ठीक है, 1 डे यस मैम। एक्सटेंडेड। पीपीटी देना है या वर्ड में बना के देना है? हेलो। जैसा तुमको ठीक लगे। You can make it on the word also. You can make it on the PPT also. मैम मैंने सिर्फ एक क्लास आपका मिस किया है, यहाँ मेरा अटेंडेंस 2 क्लास का कट गया है। कौन है? आशुतोष। आशुतोष? 2 क्लास का कट गया है? कौन बोला तुमको? मैंने उस दिन जो मैम ने भेजा है उसमें 5 मेरा दिखा रहा है, 5 ही क्लास मैंने किया है, 3 क्लास उसमें आपका लगता 2 क्लास। 2 क्लास बैक टू बैक मार्केटिंग में थे तुम, और वहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह उसका भेज रहा था होगा, मार्केटिंग तुम डिपार्टमेंट थे वाला। नहीं। उसका तो है मेरे पास, चैट इज ऑल्सो देयर। यस मैम। हाँ, तो उसमें किसी मैंने की कोई ना मार्केटिंग का मैं एक ही कोई। क्लास किया था ना उस दिन। अब वो तो इससे नहीं महत्वपूर्ण मालूम, वो मेरे नहीं है। पास जो तुम लोग चैट में जो डाले हो वो मेरे पास रिकॉर्ड भी रखा हुआ है, तो उसी में से मैंने देख के मारा होगा। हमको तो याद नहीं है कब क्या किए हो। नहीं वो मेरे को कॉल आ गया था वहां से, वो आभा मैम कॉल की थी कि आपका 75% से कम है, तो बोले मैम अभी तो 2 ही दिन हुआ है ना, मेरे से भी बहुत क्लास अरे है। 1 हफ्ता हुआ है उसमें, इतना ये करने में। ठीक है ओके मैम। मैम इसका कोई फॉर्मेट भी है? किसका फॉर्मेट? मैम जो बनाने के लिए दिए उसका फॉर्मेट? उसका फॉर्मेट कुछ नहीं है, उसको क्या बोले हैं, तुम अपना इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज करके एक एक करके निकालोगे। ठीक है, ऊपर में जैसे फिक्स डिपॉजिट अगर तुम सोच रहे हो तो फिक्स डिपॉजिट लिखो, उसके ऊपर थोड़ा सा नेट से स्टडी करो, उसका क्या एडवांटेज हो सकता है एक साइड में लिखो, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है एक साइड में। हम दोनों असाइनमेंट पीपीटी में बना सकते हैं ना? हाँ, यू कैन मेक इट ऑन द पीपीटी एज वेल एज इन द वर्ड, क्योंकि मुझे देखना भी है थोड़ा, तुम लोग को ओके। क्लास में उसको दिखाना भी है, सबमिट भी करना है और दिखाना भी है। तो किस तरीके से करने से इट विल बी गुड फॉर यू, वो यू डिसाइड। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। समझ में अगर नहीं आया है तो समझ लो अभी अच्छे से। तुम कोई इन्वेस्टर तुम्हारे पास आया है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, यू आर एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, तुम उसको कुछ बना के दे रहे हो डॉक्यूमेंट्स जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे। तो अगर तुम दे रहे हो तो उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस शुड बी क्लियरली रिटन ऑन इट, अदरवाइज वो डिसाइड कैसे करेगा कि इसका फीचर्स क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है। तो ऐसे ही करना है। इफ यू आर राइटिंग फिक्स डिपॉजिट, उसका ड्रॉबैक क्या है वो है लिखो। पीपीएफ इफ यू आर राइटिंग, उसका ड्रॉबैक क्या है, जैसे अगर अच्छा है तो उसका लेस लिक्विडिटी, ये सारा ड्रॉबैक हम सब नहीं बताएंगे अभी, तुम लोग बोलोगे। और उसका पॉजिटिव क्या है, टैक्स फ्री है, लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा है, ऐसे ऐसे करके लिखना है। समझ गए? सारा इन्वेस्टमेंट एक न्यूज का ड्रॉबैक्स एज वेल प्रोस एंड कॉन्स लिखना है बस। ठीक है, चलो I am ending the class here, और next class will start from 11 IRM. ठीक है, I may take a test also.